गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमी टीम इनविंसिबल के इस ग्लोबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल की तरफ से इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइस हमेशा की तरह मैं वापस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आया हूं। तो जैसे ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा तो जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट तक आप वीडियो के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो का मैं बताने वाला हूँ, ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ और ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, है ना, वो आपने कभी देखा या सुना नहीं होगा, या इसके पहले कभी किसी भी जगह पे किसी लीडर के थ्रू, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी भी तरीके से जो है बताया नहीं होगा। तो हमेशा जुड़े रहें और लास्ट तक जो है वीडियो जरूर देखें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा का सारा जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉपीराइटेड बाय रितेश रंगारे है, तो प्लीज़ इसे किसी तरीके से इलीगल यूज़ ना करें। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो शेयर कर सकते हैं, आप अपनी टीम के साथ में या किसी अपने मेंबर के साथ में। ओके, और जो भी हमारे साथ में नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्विकली फटाफट सब्सक्राइब करें चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो, हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हर वीडियो जो है आप देख सके। और मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बारे में आप गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे, और आपको मेरी बहुत सारी जो जानकारी है वो मिलेगी। और अगर आपको बहुत और इन डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा एक पूरा पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है। वहाँ पे आपको मेरे सारे जो मेरे काम हैं, अलग अलग बिजनेसेस जो मेरे हैं, उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई मेरी ज़्यादा जानकारी जानना चाहता है तो आप वो सारा पीडीएफ प्रोफाइल जो है वो चेक कर सकते हैं। और गाइज बहुत सारे दूसरी नेटवर्किंग कंपनीज के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं अगर एटमी से जुड़ना और एक सही टीम की तलाश कर रहे हैं तो आप टीम मिनिविंसिबल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के थ्रू काम करते हैं। हम लोग उन टिपिकल मोटिवेशनल जो बड़े एमएलएम गुरुज हैं उनके तरीके से काम नहीं करते हैं। तो हमारी बहुत कुछ क्लियर स्ट्रैटेजी है, हर चीज़ की रणनीति है हमारे पास में, और उसका हम लोगों ने एक सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एक अलग से बिल्ड किया हुआ है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा कंटेंट में डिलीवर कर सकूँ, और सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू मैं टीम इनविंसिबल जो है उनके जो मेंबर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा नंबर जो है स्क्रीन। ओके गाइज, तो ये है आज हमारा टॉपिक, और ये टॉपिक आपने इसके पहले बहुत सुना होगा, बहुत सारी जूम मीटिंग्स अटेंड की होंगी, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने इसे बताया होगा। वाई एटॉमी को लेके हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, राइट। और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से पिच किया है इस चीज़ ने, अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है और समझाया है, और मैं एक नया वर्जन लेके आया हूँ उसी चीज़ का। और इसमें आपको ये टिपिकल वर्जन जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो जॉब में है या बिजनेस में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके दो वर्जन आएंगे। एक आएगा डायरेक्ट सेलर्स के लिए कि इतनी सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें एटमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और ये वाई एटमी उन लोगों के लिए है जो जॉब में है या जो बिजनेसेस में है और जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा समझते नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल को ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छा, हमेशा की तरह वेल कैलकुलेटेड, एक डिटेल रिसर्च बेस्ड पूरा प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें रिसर्च के थ्रू मैं एक लॉजिक के थ्रू आपको सारी कैलकुलेशन समझाऊंगा। और डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि अगर आपने एक बार ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक अब तक पहुंच नहीं पा रही है ना। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, आपको बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल मत छोड़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी इतनी रिक्वेस्ट नहीं की है किसी से कि वो वीडियो को एंड तक देखे, बट इसे जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप जॉब होल्डर है या फिर आप एक कोई छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपका है, और आपको एक सही आपका वाई जो है वो आपका वाई क्लियर होगा कि एटमी क्यों करना चाहिए और क्या एटमी से ऐसा क्या किया जा सकता है जो आपके जॉब के थ्रू या बिजनेस के थ्रू जिंदगी में नहीं किया जा सकता। उसी के थ्रू मैं आपको और भी बताऊंगा कि एटमी के थ्रू आप कितना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आज तक किसी ने खुल के बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है। और इस टॉपिक के लिए मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा संजय मेश्राम सर को, क्योंकि संजय मेश्राम सर ने मुझे ये टॉपिक रिकमेंड किया था। उन्होंने मुझे उनका विज़न समझाया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये विज़न जो है वो सारे लोगों तक पहुँचाऊँ। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें जो है अपडेट की
और मैंने उसमें कुछ अपना रिसर्च ऐड किया है और ये रिसर्च के थ्रू आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो स्पेशली संजय मेश्राम सर के सपोर्ट के थ्रू, उनके जो इनपुट है उस चीज़ के थ्रू ये वीडियो रेडी किया हुआ है। बाकी मेरा रिसर्च और मेरा जो हमेशा का तरीका रहता है बताने का, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। और बहुत सारे लोगों को जिन्हें नहीं पता है संजय मेश्राम सर के बारे में, तो इंडिया की जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईडी, या हम लोग बोलेंगे कि हमारी वन ऑफ द टॉप ग्रेट अपलाइन जो है, उनका नाम है संजय मेश्राम सर। तो आप उनके बारे में भी यूट्यूब पे बाकी जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम हम लोग ना लेते हुए क्विकली स्टार्ट करते हैं कि वाई एटमी। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि एटमी ही क्यों करना चाहिए। दुनिया में इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतने सारे काम हैं, इतने सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, तो आप एटमी ही क्यों करें। तो ये स्पेशली वीडियो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप सरवाइव कर रहे हैं, अब अगर आप सरवाइव कर रहे हैं, आप डेली आपका मंथली आप एक सर्टेन इनकम ले रहे हैं, तो वो दो ही तरीके से ले सकते हैं। या तो आप जॉब के थ्रू ले सकते हैं या बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं, राइट। तो जॉब के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग इंडस्ट्रीज है। इसी तरीके से बिजनेस के अलग अलग फील्ड है, बिजनेस के अलग अलग इंडस्ट्रीज है। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं जाऊँगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करूँगा तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो मैं बहुत क्विकली आता हूँ कि जॉब और बिजनेसेस दो ही हमारे पास में सिक्योरिटी है हमारी रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए और हमारे डेली नीड्स फुलफिल करने के लिए, या हम लोगों के जो भी फैमिली रिक्वायरमेंट्स होते हैं फैमिली नीड्स फुलफिल करने के लिए। अगर हम लोग जॉब को भी सोचे तो जॉब हमारे पास में दो प्रकार की है, ठीक। एक है प्राइवेट जॉब और एक है गवर्नमेंट जॉब। और मैक्सिमम लोग जो है, मैंने देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं और सिक्योरिटी चाहने के चक्कर में कभी भी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे और आप समझेंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो जॉब बहुत सारे जो इंडियंस ही नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जो लोग रहते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब पे डिपेंड रहते हैं और जॉब के थ्रू ही अपनी सर्वाइवल जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। जॉब पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं, जॉब से ही सारे अपनी नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ जब तक उसने एक सर्टेन रिस्क ना लिया। और रिस्क का मतलब अपने लीग से हटके काम करने वाला काम करना, तो ठीक है। तो जॉब अगर 95% टू 98% लोग अगर जॉब प्रेफर करते हैं, तो वो जो 2 to 5% लोग जो बच जाते हैं वही लोग हैं जो ड्रीमर्स बनते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बोल सकते हैं हम लोग उनको, बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ड्रीमर्स, सेलिब्रिटीज, या फिर बहुत हम लोग ऐसे लोग जिन्हें हम लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, जिनकी कोट्स पढ़ते हैं, तो ये सभी लोग उस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो दो ही आपके पास में तरीके हैं जॉब करने के, एक है आपके पास में प्राइवेट जॉब, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। अब अगर हम लोग प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारे फील्ड है, आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, लॉयर बनना है, किसी को एयर होस्टेस बनना है, किसी को इस इंडस्ट्री में जाना है। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, नंबर ऑफ ये है। तो मैंने ये सिर्फ दो एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल्स के बारे में एक वीडियो पे बात नहीं कर सकता। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिडिल क्लास माइंडसेट के लिए ये जॉब है, जो हर मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट अगर हमारी फैमिली में भी जब हमारे पेरेंट्स जब हमें सपना दिखाते थे और वो बोलते थे, तो उनका सपना सिर्फ यही रहता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं खुद एनआईटी कैलिकट, अगर आपने नाम सुना होगा, तो मैं एक एनआईटी कैलिकट का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे फादर का भी यही ड्रीम था कि जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे जाऊँ, अच्छा करूँ और अच्छे तरीके से एक बड़ा अचीवमेंट ले सकूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ये कॉमन ड्रीम होता है, बहुत कॉमन ड्रीम होता है और हर कोई यही करना चाहता है। दूसरा जो एक कॉमन ड्रीम होता है वो इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड फोर्थ फील्ड भी वो एक्सप्लोर करते हैं। आजकल के पेरेंट डेफिनेटली कर रहे हैं, बट पहले ये उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो ये बहुत कॉमन बोलना चाहिए कि प्रोफेशन है, बहुत कॉमन प्रोफेशन है इंडिया में। और अब हम लोग इन कॉमन प्रोफेशन की कुछ हाईलाइट्स की बात करते हैं, जिन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि इस प्राइवेट जॉब तक, इन प्राइवेट जॉब तक टोटल ईयर्स कितने स्पेंड करने पड़ते हैं इन जॉब को हासिल करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ साल, कुल कितने साल निकालने पड़ते हैं इन जॉब को हासिल करने के लिए। इन जॉब को हासिल करने के लिए जो एजुकेशन पे खर्च होता है वो इन्वेस्टमेंट कितना होता है, क्योंकि मैं उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्यों लेता हूँ, मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा सा लॉजिक समझाऊंगा
क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्यों ले रहे हैं। तो मैं बेसिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मान के चलिए नर्सरी से आपका 12th तक का एजुकेशन या एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो वो एक बेसिक एजुकेशन में आ जाता है। जब भी कोई पेरेंट्स जनरली अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि इंजीनियर या डॉक्टर या ऐसा कोई सर्टेन फील्ड जो है उन पे उन्हें जाना चाहिए, तो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि अगर एक अच्छी कॉलेज में व्यक्ति जाएगा, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यक्ति जाएगा, एक बच्चा जाएगा, तो वो अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, और अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो एट द एंड अगर आप एक आईआईटी से भी पास आउट होकर निकल रहे हैं और आईआईटी से सिर्फ एजुकेशन लेके निकल रहे हैं और आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, तो आप यकीन मानिए फैमिली में और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये बहुत प्रैक्टिकल कड़वा सच है, राइट। ये बहुत प्रैक्टिकल कड़वा सच है। और भले लोग बोल देंगे कि आप आईआईटीएन हैं, आप आईएम से पास आउट हुए हैं, आप एनआईटी से पास आउट हुए हैं, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद में मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एंड रिजल्ट जो है उसका, क्योंकि हर किसी को एंड रिजल्ट से मतलब होता है। एंड रिजल्ट वो देखना चाहते हैं कि आप किस जगह पे हैं उसके बाद में, ठीक है। तो कुल मिला के मैं इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट मानता हूं, क्योंकि पेरेंट्स एजुकेशन के तौर पे कर लेते हैं, लेकिन जब अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, पूरी एजुकेशन लेने के बाद में अगर आपके हाथ पे डिग्री है और आपके हाथ पे जॉब नहीं है, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट ही है गाइस, राइट, वो इन्वेस्टमेंट ही है। तो हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर एजुकेशन को लेने के लिए कितना पहुंचता है। फिर इसके बाद में ये एजुकेशन लेने के बाद में रिस्क फैक्टर कितना बना रहता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उस जॉब में आपके पास में टाइम फ्रीडम कितना है, ठीक है। और टाइम फ्रीडम के बाद में अगर आपको टाइम फ्रीडम मिल भी जाता है तो उस सिक्योरिटी क्या है उस पर्टिकुलर जॉब की। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग बहुत ही क्विकली जो है बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की गाइस रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर जो है, एक एवरेज डॉक्टर बनने के लिए करीब करीब आप मान के चलिए कि, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, जो भी गवर्नमेंट के मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे, उनमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत लिमिटेड एंट्रीज होती हैं, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं और बहुत लिमिटेड लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद में जो मास ऑडियंस है, जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, वो सारी मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ दौड़ती है। और जब प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ दौड़ती है तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, करीब करीब 50 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो खर्च होता है मेडिकल कोर्सेज, हॉस्टल, मैस, लाइब्रेरी, एग्जाम और अदर चार्जेस जो भी आते हैं वो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो एनुअल एवरेज खर्चा है वो 10 लाख रुपए के आसपास पहुंचता है। ये 2017 की बात है, इनफैक्ट ये बहुत पहले की रिपोर्ट है, ठीक है। और अभी जो है कि बहुत ज़्यादा जितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, उतना ज़्यादा कंपटीशन के कारण उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने के कारण उतनी ज़्यादा प्राइसिंग हाई हो रही है। चाहे आप कॉलेजेस की फीस की बात करें या फिर आप कोई कोर्स की बात करें, मतलब अगर एमबीबीएस से लेके आपको एमडी बनना है, एमबीबीएस करना है, और कोई भी डॉक्टर की एक सर्टेन डिग्री हासिल करनी है और उसके बाद में एक सेटल्ड करियर लेना है डॉक्टर की इंडस्ट्री में, तो आपको एक बहुत बड़ा जो है पैसा, आप बोल सकते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया डॉक्टर के पार्ट के बारे में। ये सेकंड जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन इंस्टीट्यूट की एवरेज जो पर सेमेस्टर फीस है, पर सेमेस्टर फीस मतलब होता है 6 महीने की जो ड्यूरेशन में फीस लगती है, वो फीस करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास जाती है। तो आप देख सकते हैं 33,000, 70,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, और डिपेंड करता है ये कि किस लेवल का कॉलेज है। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे वो हो सकता है कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज ना हो, लेकिन अगर आप किसी लोकल सिटी के ही लोकल कॉलेजेस की बात करें, जैसे हम लोग भोपाल की बात करें, तो भोपाल के ही कॉलेजेस लगभग इतनी या इससे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं पर सेमेस्टर या पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि टोटल जो फंड लगता है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करीब करीब 50 लाख के आसपास पहुंच रहा है डॉक्टर्स का। जैसे मैंने ये बताया, टोटल जो हम लोग पूरा अपने करियर का कैलकुलेशन करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है 10 से 50 लाख रुपए। मैं अब इसमें सारे प्रोफेशन को कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि एवरेज इस बजट के अंदर में सारे प्रोफेशंस आ जाते हैं, ठीक है। मैंने हाईएस्ट भी ले लिया जो एक टॉप रेप्यूटेड जॉब है, और मैंने लोवेस्ट भी ले लिया। उसमें बहुत सारे हैं। अगर आप पायलट बनना चाहेंगे उसके एक सर्टेन ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहेंगे उसका एक सर्टेन प्रोग्राम है, सीए का अलग है, लॉयर्स का अलग है, तो बहुत सारे अलग अलग, और इनमें जो खर्च होता है वो खर्च होने के बाद में
इनमें जो एवरेज आपको साल स्पेंड करने पड़ रहे हैं वो करीब 6 से 12 साल है, क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के लिए आपको अगर आप उसके नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करेंगे कि एमबीबीएस बनने से एमडी तक बनने तक का जो ड्यूरेशन है उसमें आप बहुत सारा पैसा जो है वो लगा चुके रहते हैं, और बहुत सारा टाइम लगा चुके रहते हैं। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया कि 10 से 50 लाख रुपए के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका रहता है। ठीक है, और इसके बाद में गाइस रिस्क क्या बनी रहती है, इसके बाद में रिस्क जो है वो 100% बनी रहती है, क्योंकि डिग्री जो है वो बिल्कुल मापदंड नहीं है इस चीज का कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एनआईटीसी से हूँ, एनआईटी कैलिकट से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा हुआ है कि एक अच्छा टॉपर भी हमारे कॉलेज में जब एक कैंपस सिलेक्शन पे बैठता था तो वहाँ पे उसका डिग्री, वहाँ के उसके सर्टिफिकेट, वहाँ पे उसके परसेंटेज मैटर नहीं करते थे, वहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी एट द एंड मैटर करती थी कि वो किस स्मार्ट इंटेलिजेंट तरीके से इंटरव्यू फेस करता है और संभाल सकता है। तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता था। तो कुल मिला के रिस्क इन सारी चीज़ों के बाद में जो आपने 50 लाख रुपए लगा भी चुके हैं, उसके बाद में भी अगर आप रिस्क की बात करेंगे, आपने अपने करियर के, आपने अपनी लाइफ के 10 से 12 साल एक एजुकेशन के लिए निकाल दिए हैं और उनकी डिग्री हासिल करने के लिए, और उसके बाद में एक सर्टेन टाइम तक स्ट्रगल किया, 50 लाख रुपए और लगा दिया। 50 लाख रुपए लगाने के बाद में आपने उसके बाद में अगर आप डिग्री की बात उसके बाद में अगर आप रिस्क की बात करें तो वो रिस्क एज इट इज बना हुआ है, उसमें रिस्क में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, फिर एवरेज और हाईएस्ट सैलरी जो इस पर्टिकुलर फील्ड्स की है, किसी भी छोटे से बड़े फील्ड, मैंने बहुत सारे फील्ड स्टडी किए हैं, मैंने उनको एक समराइज वर्जन निकाला है, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट स्टडी की है, उन रिपोर्ट में देखा है कि जो सैलरी है किसी भी प्रोफेशन की वो भारत में जाती है 20 से 25,000 रुपए के बीच में। और जो हाईएस्ट सैलरी है गाइस, हाईएस्ट सैलरी मतलब से मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाईएस्ट सैलरी के एवरेज की बात कर रहा हूं। तो हाईएस्ट सैलरी के जो एवरेज जाते हैं वो जाता है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, जो लोग अच्छी जगह पे काम करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइम फ्रीडम। तो आप ये अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब वाली इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो इसमें जो टाइम फ्रीडम है वो कंप्लीटली जीरो है। ठीक है, कंप्लीट जीरो टाइम फ्रीडम है। और टाइम फ्रीडम क्या होता है, टाइम फ्रीडम ये होता है कि आपने 9 से 5 जो एक पर्टिकुलर एक ही जो टाइम आप निकाल रहे हैं जॉब में, वो जॉब के अलावा आपके पास में कोई दूसरा आप टाइम यूटिलाइज नहीं करते हैं किसी दूसरी जगह पे, और आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको अपने ही टाइम, आपका ही टाइम आपका नहीं है कुल मिला के, राइट। आप किसी सर्टेन कंपनी, किसी सर्टेन बॉस के अंडर में काम करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कमांड जो है वो आपके हाथ में नहीं है, कमांड उस कंपनी के ऑनर के हाथ में है। ठीक है, इसके बाद में सिक्योरिटी ऑफ जॉब की बात करते हैं। सिक्योरिटी आफ्टर जॉब बिल्कुल श्योर नहीं है, मतलब जॉब के करते टाइम पे उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल श्योर नहीं है। आप लॉकडाउन का टाइम पीरियड देख सकते हैं, लॉकडाउन में बहुत सारी करीब 16 करोड़ से ज्यादा जॉब जा चुकी है। तो इससे बड़ा लेसन सभी लोगों में से किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है जो ये सिखा दे कि कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है मार्केट में। ठीक है, और सिक्योरिटी आफ्टर जॉब मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट से कि कल चल के आपको कुछ हो गया, अगर आप एक जॉब होल्डर हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर, अगर आपको कल चल के कुछ हो गया तो फैमिली आपकी किस तरीके से सर्वाइव करेगी। आपने कभी सोचा इस बारे में? तो एक बार जरूर इसको थॉट दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट जॉब के बारे में मैंने बता दिया, गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में एक ड्रीम जॉब जो कहते हैं, ड्रीम जॉब हर किसी का होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करे। सिविल सर्विसेज में जो टॉप लेवल है, और लेट से आईएएस बनने वाला पार्ट हो गया या और अच्छी जॉब प्रोफाइल्स हो गई, उन सब में जाए तो आपको जान के हैरानी होगी कि इनका जो पे स्केल है वो 56,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक ही पहुंच पाता है। और मतलब से मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर का एक कोरा में लिखा हुआ पोस्ट है, उन्होंने बताया हुआ 2,25,000 रुपए उनकी सैलरी है, और 9% जो है उनको अदर जो एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए मिला जाता है। तो कुल मिला के 2.5 लाख रुपए के आसपास का एक बजट पहुंचता है। तो अब ये मैंने आपको बताया कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में है अगर आप, तो मैक्सिमम जो आप सैलरी विड्रॉ करोगे, मैक्सिमम जितना भी मैक्सिमम, चाहे आप उसको बहुत कम टाइम में एक अच्छे एग्जाम क्रैक करके पहुंच रहे हो, या आप अपना प्रमोशन कर करके धीरे 50 साल में 60 साल में वहां पहुंच रहे हो, तो दोनों कंडीशन में जो आपकी मैक्सिमम अर्निंग पहुंचने वाली है वो पहुंचने वाली है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, अब ये मैंने बात किया सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट पे। अगर आप लेट्स से सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा, इतने एक्सट्रीम फिगर की आपका दिमाग हिल जाएगा। एक प्रेसिडेंट की सैलरी भी 5 लाख रुपए होती है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख रुपए होती है, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 2,80,000 रुपए होती है। इसके बाद में जितने भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लाख रुपए के आसपास की सैलरी जो है विड्रॉ कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर उनको क्या जरूरत है, वो तो ब्लैक मनी से काम कर सकते हैं और ये सब चीजें डेफिनेटली कर सकते हैं, बट
मैं उस अमाउंट की बात कर रहा हूँ जिसे आप अकाउंट पे शो कर सके और प्राउडली उस चीज को जो है अगर आपको दिखाना भी पड़ रहा है तो आपको कोई डर ना हो, ना इनकम टैक्स का ना किसी चीज का। तो मैं सिर्फ इसलिए सैलरी वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये भी विकीपीडिया की रिपोर्ट है, सॉरी, और विकिपीडिया की रिपोर्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सीएम है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स की सैलरी मिनिमम आप मान सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए, मैटर करता है कि किस स्टेट का सीएम है। और मैक्सिमम जो सीएम की सैलरी है वो तेलंगाना में जा रही है, वो करीब करीब 4,10,000 रुपए के आसपास जा रही है। तो गाइज आप कैलकुलेशन समझिए कि इतनी बड़ी डेजिग्नेशन, इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद इतना बड़ा जो दिखता है वो एक्चुअल में उतना बड़ा है नहीं। और डेफिनेटली इसके बाद में एक रेपुटेशन और वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वही चीजें समझाने वाला हूं कि वाई एटमी। और जब आपको वाई एटमी आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी चीज जो है वो मिस कर रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब का मेरा जो कहने का मतलब था, हाईएस्ट पैकेज जो आप उठा सकते हैं एक नॉर्मल जॉब एम्प्लॉय बन के गवर्नमेंट के, चाहे प्रमोशन के थ्रू करें या कोई एक सर्टेन अच्छा एग्जाम क्रैक करके थ्रू करें या आप खुद सरकार में जाने के बाद में आप एक अचीव करें, तो आप 2.5 लाख रुपए के आसपास तक मैक्स बना सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब में भी जो मैंने मैक्सिमम आपको बताया वो 2.5 लाख रुपए के आसपास का पैकेज है, ठीक है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब का बता दिया कि 2.5 लाख रुपए के आसपास का आपका पैकेज है। एवरेज एज जो इस सैलरी के पहुंचने के लिए लगती है वो 30 साल के आसपास लग जाती है। एवरेज एज टू रीच दिस सैलरी इज अबाउट 30 ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स जो इसके बाद में रिटायरमेंट के लिए आपके पास में बचे होते हैं वो 30 साल बचे होते हैं। और अभी एक नई गाइडलाइन आ रही है जो मुझे पता चली है, वो हो सकता है कि 2021 तक लागू हो जाए और आपको पता चलेगा कि रिटायरमेंट का जो टाइम है वो कम होने वाला है। तो रिटायरमेंट का टाइम आपकी 30 इयर्स ऑफ वर्किंग पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको 20 साल की एज में जॉब लग रही है तो आप 50 साल में रिटायर होंगे। दूसरी गाइडलाइन आ सकती है ये कि आपका मैक्सिमम जो एज है वो 50 साल के ऊपर जो है उसको रिटायरमेंट का समय नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने 35 साल की एज में जॉब ज्वाइन किया तो आपके पास में सिर्फ 15 साल ही है उस जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए और उससे रिटायरमेंट लेने के लिए, राइट। और इसके बाद में हम लोग पेंशन वाले पार्ट पे बात करें जिसमें गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, तो पेंशन भी आजकल वैसा नहीं रह गया है। पेंशन का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हद तक, और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि पेंशन का सिस्टम भी एक टाइम के बाद में धीरे 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 डाइल्यूट करके मिनिमाइज किया जाएगा और खत्म किया जाएगा, राइट। अब गाइज ये मैंने आपको सिर्फ जॉब्स की बात बता दिया हूँ। जॉब वाले बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोग मैक्सिमम जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो इस पैशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि यार हमारे पास में ये सारी चीज़ें नहीं है और वो जो बिजनेस करने में जो मज़ा आता है वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आपको कुछ चीज़ें लगती हैं। एक आपको लगता है हैवी इन्वेस्टमेंट, डिपेंड करता है अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, खुद का ब्रांड सेट कर रहे हैं, खुद की एक शॉप डाल रहे हैं, किराना शॉप भी डाल रहे हैं, तो किराना शॉप डालने के लिए भी आपको जो इन्वेंट्री चाहिए वो करीब करीब 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री चाहिए। अगर आप कपड़े की शॉप भी डाल रहे हैं तो भी आपको 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद में हैवी कैश फ्लो और रोटेशन चाहिए। इन्वेस्टमेंट डालना एक अलग चीज़ है, मतलब वो सेटअप डालने वाली बात हो गई है कि अगर आपने एक होटल का सेटअप डाल दिया तो हो सकता है एक बार को 50 लाख रुपए लग गया है, लेकिन अगर आपको उसको मेंटेन करना है, जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, चाहे आपकी सैलरी पार्ट हो, किसी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने वाला भाग हो या अदर ऑपरेशन हो, ठीक है। अगर आप कोई ब्रांड रन कर रहे हैं, लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगरबत्ती की आपकी एक ब्रांड है और अगरबत्ती की आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उतने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, मशीन्स का खर्च मैनेज करना, माल मंगाना, ये सारी चीज़ें, तो वो जो उसमें कैश फ्लो और जो रोटेशन लगता है वो एक अलग पार्ट है। क्योंकि वो रोटेशन जिस दिन बिगड़ा उस दिन पूरा गेम एंड हो जाता है और इस अच्छे से कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि मैं खुद उस सिस्टम का पार्ट हूं। और जो सबसे बड़ा मेरा एक रीजन है एटमी ज्वाइन करने को लेके वो यही है, क्योंकि वो इतना बड़ा सरदर्द है कि अगर आप उन चीज़ों को मैनेज करने पे आएंगे और अगर आपने किसी भी दिन कैश फ्लो बिगाड़ दिया तो आप जीरो नहीं, आप नेगेटिव में चले जाते हैं और आपको माइनस से स्टार्ट करके फिर जीरो तक पहुंचना पड़ता है, फिर जीरो से स्टार्ट करके एक आगे बढ़ना पड़ता है। तो
बिजनेस जो हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस करने की जो आसानी है वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में नहीं मिलती है। और बिजनेस के बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस वाले पार्ट पे मुझसे बात करना चाहता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद में एक हैवी रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि अगर आप नए हैं मार्केट में तो आपको मार्केट की समझ नहीं है, कौन सी चीज कहाँ चलेगी, कैसे क्या खरीदना है, क्या बेचना है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बिजनेस में, किस जगह से उठा रहे हो। जैसे मैं, मेरा एक टी शर्ट का ब्रांड है द बगीरा स्टोर के नाम से, तो अब मान के चलिए कि मैंने अगर एक गलत मैन्युफैक्चरर से टी शर्ट उठाया तो मेरा ब्रांड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को सही मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ टेस्टिंग लगेगी। एक गलत से मंगाया, उसको ट्राई एंड टेस्ट करूंगा, दूसरे गलत से मंगाया, ऐसे कर करके मैं फाइनलिस्ट तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम निकल जाता है, उसमें एक हैवी रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि कब वो चीजें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन के कोलैप्स कर जाए आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। जीरो सिक्योरिटी रहती है, कंप्लीटली जीरो सिक्योरिटी। और हैवी रिस्क और जीरो सिक्योरिटी रहती है कि कभी भी उस असेट को अगर कुछ हो गया, उस असेट को अगर कुछ हो गया, क्योंकि वो फिजिकल असेट होगा या मशीन्स होंगी या कुछ और होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने एक हैवी लोन लिया हुआ है तो वो लोन चुकता करते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारी सिक्योरिटीज जो है वो कंप्लीट जीरो सिक्योरिटी है वहां पे। फिर बहुत सारी चीजें आपको पैरेलल मैनेज करनी पड़ती है, मतलब एक ही टाइम पे आपको करीब करीब 10 से 15 हाथ आपके रखने पड़ते हैं, 10 से 15 दिमाग आपके चलाने पड़ते हैं। आपको मैनेज करना पड़ता है डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट हो गया, लीगल हो गया, ऑपरेशंस हो गया, एडमिन हो गया, मार्केटिंग, टेक्निकलिटीज हो गए। इसके बाद में आप बोल सकते हैं काउंसलिंग पार्ट आ गया, बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है आपका, उस बिजनेस के हिसाब से डिपार्टमेंट चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप इंडस्ट्री है। मतलब जब तक लोग जॉब में रहते हैं और उन्हें बिजनेस शुरू करना रहता है तो उनका दिमाग चलता रहता है कि यार मैं कोई भी बिजनेस डाल देता हूँ शॉप। जब वो एक्चुअल में बिजनेस में घुस जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है और मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो दूर से चीजें दिखती है वो वैसे होती नहीं है ना। तो ये था मेरा एक बिजनेस करने वाले लोगों का के हिसाब से उन्हें समझाने के लिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अब गाइज मैं आपसे आता हूं पॉइंट पे, जो मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और अभी भी बोल रहा हूं वीडियो के एंड तक बने रहें। इतनी बड़ी चीज मैं रिवील करने वाला हूं जिसके पहले शायद आपको बताई नहीं गई होगी, जो आपका दिमाग ओपन कर देगी, जो आपका वाई क्लियर कर देगी कि क्यों एटमी ही करना चाहिए। एटमी से क्या आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, या क्या आप अपने पूरा आप बोल सकते हैं कि अगली जनरेशन जो है सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने अलग अलग चीजें डिस्कस की। हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइवेट जॉब वाला पार्ट, हम लोगों ने डिस्कस किया गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट, हम लोगों ने डिस्कस किया बिजनेस वाला पार्ट। मैं एक टाइम के लिए बिजनेस में भी ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो आप अर्न कर सकते हो वो 2.5 लाख रुपए महीने तक अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, क्या चीजें हैं। और मैंने मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद में भी आपने जो है वो सस्टेन कर लिया है और धीरे धीरे आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आप समझिए 2.5 लाख रुपए के हिसाब से एक साल मतलब 12 महीने में, और 30 साल में लेके चल रहा हूं कि जिस समय से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आप मैक्सिमम जो है जॉब वाले पे पार्ट पे भी हैं तो आप 60 साल के आसपास की एज में रिटायरमेंट आपका हो ही जाएगा। 60 साल में मैक्स बता रहा हूं क्योंकि वो टाइम लिमिट जो है वो कम होने वाली है। तो आपके पास में 30 साल है, तो 30 साल में आप जो टोटल पैसा बनाते हैं वो करीब करीब 9 करोड़ के आसपास बनाते हैं। टोटल पैसा, ये सेविंग नहीं है, ये टोटल पैसा बनाते हैं आप इतना। ठीक है, अब इस चीज में मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये जो इनकम का ये है एसेट है, आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी जॉब है तो क्या ये जॉब आप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। क्या आप ये जो बिजनेस है उसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसमें सेम स्किल होना चाहिए, और वो पैसिव इनकम नहीं है, वो एक्टिव इनकम है। मतलब जब तक आप इन्वॉल्वमेंट लेंगे तब तक आपको चलेगा, जब आप वो छोड़ देंगे या जब आप नहीं तो वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आप बोले जॉब सिक्योरिटी है क्या इन सारी चीजों में, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन पे ही आप देख सकते हैं कि एट द एंड व्यक्ति और ब्रांड खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाता है कि रिसेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राइट। तो जॉब सिक्योरिटी कहीं नहीं है, प्राइवेट की छोड़िए, गवर्नमेंट में भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लॉकडाउन सबसे बड़ा लर्निंग टाइम है ये सिखाने के लिए, और मैं सभी लोगों से वही बोलूंगा कि जरूर सीखें इस पार्ट से। इसके बाद में आप इस चीज को ओन करते हो गया तो किसी चीज को भी आप ओन नहीं कर सकते, सिर्फ बिजनेस वाले, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले पार्ट को छोड़ के। ठीक है, अब आप किसी भी चीज को ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आपका टाइम नहीं है, आपके बॉस का टाइम है। इसका मतलब क्या है कि आपका
आपको लेट्स से कि कोई एक बहुत इमरजेंसी जगह पे जाना है और आप अपना जो है टाइम फ्रीडम चाह रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कोई वेकेशन पे जाना है, आप टाइम फ्रीडम चाह रहे हो, तो आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है उन सारी चीज़ों के लिए, एक बार सोच के देखिएगा। तो टाइम फ्रीडम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो आप 1-2 साल जब जॉब में दे देते हो, जब आप फेडअप हो जाते हो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि काश मेरे पास में टाइम होता कि मैं अपने फैमिली को वो टाइम दे सकता, या मैं अपनी फैमिली के साथ में एक वेकेशन पे जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जिंदगी भर एक रोबोट के तरीके से काम करके पैसा नहीं बना सकते हैं, राइट। सिस्टम को काम करना और सिस्टम के थ्रू काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आते हैं मैं उस बात पे कि एटमी क्यों, एटमी में ऐसा क्या है जो दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं है, दुनिया के किसी जॉब में भी नहीं है, दुनिया के किसी भी सिस्टम में नहीं है, राइट। और मैं खुद एज अ बिजनेस ऑनर आपको समझा सकता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो गाइज सबसे बड़ी बात, मैं जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब गाइज एक बार इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कैलकुलेशन अगर आपने समझ लिया तो, और ये कैलकुलेशन देखना नहीं है, समझना है। ये कैलकुलेशन अगर आपने समझ लिया या आपने अपने करीबी लोगों को समझा दिया, तो आपका दिमाग थोड़ा ओपन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कितनी सारी और दूसरी चीजें हैं जिन चीजों के थ्रू आप एक सारे ड्रीम्स आपके फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं एटमी के इंपीरियल मास्टर। बहुत सारे लोग जो नए जुड़े होंगे उन्हें नहीं पता होगा कि एटमी के इंपीरियल मास्टर क्या है। तो एटमी का इंपीरियल मास्टर ये है कि एटमी की जो एक टॉप पोजीशन है, ठीक है, उसकी टॉप पोजीशन में जो हम लोग अचीव करते हैं, वो अचीव करते हैं कि अब मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि एटमी के इंपीरियल मास्टर तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को अलग अलग टाइमलाइन लगती है। तो अभी तक जो मिनिमम समय, मिनिमम टाइम पे जो इंपीरियल मास्टर बने हैं वो है 4 साल के अंदर में बने हुए हैं, ठीक है। सबसे कम समय पे जो इंपीरियल मास्टर बनने वाले हैं, तो 4 साल के टाइम ड्यूरेशन पे उन्होंने इंपीरियल मास्टर जो है अचीव किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करेंगे तो मुझे लगता है हार्डली 1.5 से 2 साल लगेगा इंपीरियल मास्टर, फर्स्ट इंपीरियल मास्टर को निकलने में, ठीक है। अब इसी तरीके से चाइना मार्केट में हो सकता है इससे कम समय निकले, क्योंकि वहां पे और बहुत तेजी से जो है वो ग्रोथ हो रही है और बहुत तेजी से जो है एटमी बढ़ रहा है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि लेट्स से कि चलो ठीक है, 2 साल में नहीं, 3 साल में भी नहीं, 4 साल में भी नहीं, 5 साल में भी नहीं, 6 साल में अगर कोई इंपीरियल मास्टर बनता है, और अगर आप 6 साल एटमी को एज ए करियर, एज ए कंसिस्टेंट करियर लेके चलते हैं, वैसे ही जैसे आप बिल्कुल दूसरे अपने करियर को लेके चल रहे थे, वैसा ही जैसे आप डॉक्टरी पे उतनी फोकस करके चल रहे थे, वैसा ही जितना आप इंजीनियर को फोकस होके चल रहे थे, वैसा ही जितना आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को फोकस होके चल रहे थे, ठीक है। तो 6 साल में भी अगर आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं तो गाइज मिनिमम जो कैश रिवॉर्ड मिलता है 6 साल के बाद में एक इंपीरियल मास्टर को, वो मिलता है 6 करोड़ का कैश रिवॉर्ड। अब आप समझिए, इसके अलावा जो प्रीवियस मास्टरशिप बोनस है, मतलब क्योंकि अगर आप इंपीरियल मास्टर क्रॉस कर रहे हैं तो आपने सेल्स मास्टर, सेरोन रोज मास्टर, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सेरोन रोज मास्टर, क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर, सारे लेवल्स क्रॉस कर चुके हैं। उन सारे लोगों को सारे लेवल्स का इनकम ले चुके हैं, उसका जो एक सर्टेन जनरल कमीशन है वो जनरल कमीशन भी ले चुके हैं, और एजुकेशन सेंटर इनकम है वो भी ले चुके हैं। तो करीब करीब हम लोग अगर एक मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाएं तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बाद में आप इंपीरियल मास्टर बन रहे हैं। अगर आप नंबर, हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में इंपीरियल मास्टर पहुंचने तक आप 15 से 20 करोड़ रुपए कमा चुके रहे, लेकिन फिर भी मैं उन सारी चीजों को भी एलिमिनेट करता हूं। मैं सिर्फ फोकस करता हूं 6 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं वो सारी चीजें एलिमिनेट करके बोलता हूं कि 6 करोड़ रुपए फोकस करते हैं। अब आप कैलकुलेशन लगाइए कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ बनाने के लिए आपने जितना समय दिया एजुकेशन लेने के लिए, और जितना उसमें टाइम स्पेंड किया, और जितना उसमें इन्वेस्टमेंट दिया, 50 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट दिया, वो सारे इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद में अगर आप 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से भी कैलकुलेट करें, तो अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके 6 साल के करियर में जो आपकी टॉप इनकम है वो 2.5 लाख रुपए महीना पहुंच रही है, और 2.5 लाख रुपए महीना अगर आप अगले 6 साल तक भी उठाते हैं तो आप मैक्सिमम जो कवर करते हैं वो 1.80 करोड़ रुपए के आसपास तक टोटल कवर करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एटमी के इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं, एटमी के इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं, तो इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में 6 करोड़ आपके हाथ में ऑन स्पॉट रहता है कैश का, जो उसको आपको एक कैश रिवॉर्ड मिलता है, और इसके अलावा बाकी सारी जो एडिशनल इनकम है वो आपको अलग मिलती है, और उस 6 साल के बाद में आप 1 करोड़ रुपए महीने पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप जॉब और अदर बिजनेसेस के 6 साल के बाद में उनकी ग्रोथ देखेंगे तो आप फिर भी 2.5 लाख रुपए महीने पे ही रहेंगे, क्योंकि वो सरकारी जॉब्स की भी मैक्सिमम
जो है पे स्केल है, इसके बाद प्राइवेट जॉब्स का भी वो मैक्सिमम का एवरेज एक पे स्केल है, और बिजनेसेस का तो मैंने आपको बता ही चुका हूं कि बिजनेसेस का क्या है। तो गाइज 6 साल के ड्यूरेशन में इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो अब हम लोग इसको थ्रू आउट अपनी लाइफ में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 6 साल में तो आपको समझ में आ गया कि 6 साल अगर आप अपने करियर के दे रहे हैं, वो ये भी मैं आपकी मैक्स जो टाइमलाइन है वो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको जो मैक्स इनकम मिल रही है, राइट, जो भी आपके करियर में जो सबसे बेस्ट करियर की आपके आपके बेस्ट करियर की बेस्ट जो प्रोफाइल है उस पर जॉब कर रहे हैं, तब की बात है ये, राइट। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अब आप एक बार भी कैलकुलेट करें कि किस एज में आपने स्टार्ट किया था एटमी। एक बार आप फ्लैशबैक पे जाएं और सोचिएगा कि किस एज में आपने स्टार्ट किया था। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 60 साल जो है वो भी जो 60 साल का उनका रिटायरमेंट टाइम पीरियड था, वो हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि एटमी में भी रिटायरमेंट टाइम पीरियड लेट से कि 60 ईयर्स हम लोग लेके चलते हैं, जबकि कोई रिटायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल और कंपैरिजन के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज समझते हैं, अभी जो करंट एज है जो हम लोग कोरियन वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो 20 साल है। वैसे तो 18 साल रजिस्टर्ड है, लेकिन वो 20 साल का बता रहे हैं। तो 20 साल में भी अगर कोई एटमी को एज ए करियर स्टार्ट करता है, तो उसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं वो कितने बच जाते हैं। आप अगर इसमें मान लें कि इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में 6 साल उसे लगा इंपीरियल मास्टर बनने में, 26 साल की एज में वो इंपीरियल मास्टर बन गया, और 26 साल की एज से 60 साल की एज तक वो 1 करोड़ रुपए महीने का कंसिस्टेंट इनकम कर रहा है, कुछ कम कुछ ज्यादा। और कंसिस्टेंट इनकम करने के बाद में वो जो टोटल अपना असेट बना रहा है वो बनाता है 408 करोड़ रुपए का गाइज। 408 करोड़ रुपए, मैं बताऊंगा ये कितना बड़ा अमाउंट है। वैसे तो आप सोच चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। अब हम लोग बोलते हैं कि चलिए ठीक है, 20 साल की उम्र में आप नहीं है, 25 साल की उम्र में मान लीजिए कि आप हैं। 25 साल की उम्र में आपने 6 साल इंपीरियल मास्टर बनने के लिए लगा दिया, और 6 साल इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में आप 31 साल की एज में पहुंचे। 31 साल की एज में वही 60 साल के करियर के हिसाब से अगर हम लोग उसको माइनस करें, तो जितना भी समय बचता है उस समय में वो 348 करोड़ रुपए तक का टोटल असेट बना सकता है एटमी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कोई 30 ईयर्स की एज में है, तो 36 साल की एज में 6 साल बाद इंपीरियल मास्टर बनेगा, तो वो 288 करोड़ रुपए तक बना सकता है। और ये मैं सिर्फ अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने 60 को 80 कर दिया तो वो तो लॉन्ग लाइफ काम कर रहा है, क्योंकि ये जो इनकम है ये एक पर्टिकुलर 60 ईयर्स के इनकम नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ, जब तक वो जीवित रहेगा वो व्यक्ति, और इसके बाद में चाहे तो वो अपने नॉमिनीज के थ्रू जो जनरेशन टू जनरेशन इस चीज को ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरीके से 35 ईयर्स के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, फिर 40 ईयर्स के लिए भी बात कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई व्यक्ति अगर 50 साल की एज में भी इस चीज को स्टार्ट किया हुआ है अभी, ठीक है, 50 साल की एज में भी अगर उसने स्टार्ट किया है, तो वो 56 साल की एज तक इंपीरियल मास्टर बन सकता है। 56 साल की एज में इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में उसके पास में जितना टाइम बचता है, वो टाइम में करीब करीब वो 1 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से 120 करोड़ रुपए महीना बनाता है। अब गाइज आपको जान के एकदम हैरानी होगी कि ये जो बिजनेस, ये जो पैसा है 168 करोड़ रुपए, जो 40 साल की एक मैंने उम्र के हिसाब से बताया हुआ है, ये लगभग कपिल नेटवर्थ के इक्वल है। और ये जो टॉप इनकम है, वो टॉप जितने बड़े सेलिब्रिटीज और जितने बड़े पब्लिक फिगर्स आपको दिखते हैं, ये उनके जो उन्होंने टोटल असेट बनाया है, ये उसके इक्वल का असेट है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो पिछली वाली चीजें थी जो मैंने आपको बताई हुई थी, इन सारी चीजों को आप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का इनकम है। इसके बाद में लेट से ये 20 साल वाले एक व्यक्ति ने इतना असेट बनाने के बाद में 80 ईयर्स में लेट से उनको वो एक्सपायर होगा, और 80 ईयर्स में जब एक्सपायर होगा तो 20 साल इसमें और ऐड कर लीजिएगा। तो 20 साल ऐड करने के बाद में ये 408 करोड़ से बढ़ के 20 साल का और जो इनकम बनेगा वो ऐड हो जाएगा। और इनकम जो है उसका फर्स्ट जनरेशन का वो इनकम ट्रांसफर कर सकता है सेकंड जनरेशन को, मतलब उनके बच्चों को, और वो बच्चे ट्रांसफर कर सकते हैं थर्ड जनरेशन को, इसका मतलब उनके बच्चों को। मतलब ये 20 साल का व्यक्ति अपने पोतों को एक बना बनाया इनकम का असेट देके जा रहा है, और लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं वो चल सकती हैं, ठीक है। तो ये है वाई, ये है वो वाई मैं जो समझाना चाहता हूँ। एटमी वाई एटमी को लेके हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनी हैं, समझी हैं, लेकिन वाई एटमी अगर आप इस तरीके से समझेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पैसा मेरा मोटिवेशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास में कुछ चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को और समझने को मिलेगी, ठीक है। तो गाइज ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि
कितनी पावरफुल प्लेटफॉर्म है आपके हाथ में, उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना और यूज करना कंप्लीटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जिनका पैसा मोटिवेशन नहीं है, पैसे के अलावा दूसरी चीजें जो फर्दर मोटिवेशन है, तो उनके लिए मैं बात करता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम डेफिनेटली पैसे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में 3 जनरेशन तक सिक्योरिटी, ये दुनिया की कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी जॉब नहीं कर सकता, लेकिन एटमी में वो पॉसिबल है। ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस किसको समझेगा? जो बिजनेस करने में चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसे समझ में आ जाएगा कि बिजनेस करने की आसानी क्या है। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता है बिजनेस करने में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। जब तक अगर आप एक बड़ा ब्रांड नहीं बन जाओ, तब तक आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो ईज ऑफ बिजनेस कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस करने की आसानी। लेट्स से हम लोगों को ऑपरेशन मैनेज नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं देखना है, लेवलिंग नहीं देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, क्वालिटी क्या हो रही है, कस्टमर क्या हो रहा है, कस्टमर केयर क्या है, कोई चीज के मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ईज ऑफ बिजनेस। इसके बाद में इंटरनेशनल लीडरशिप, बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में एक लीडरशिप में जंप करना चाहते हैं और लीडरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इंटरनेशनल लीडरशिप में जाना चाहते हैं, तो एटमी से बेटर प्लेटफॉर्म आप में से आपके पास में नहीं है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति एक मान सम्मान चाहते हैं, जो कि हम लोग डेफिनेट सी बात है कि पब्लिक फिगर में भी जब हम लोग जाते हैं, पब्लिक फिगर बोल रहा हूँ मैं, जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं, उसकी जो टॉप इसमें भी जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग आईएएस के लिए ट्राई करते हैं, दूसरे फर्दर एग्जाम्स के लिए ट्राई करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि हमको रिकॉग्नाइज होना है, क्योंकि हमें सोसाइटी में इमेज बनानी है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लोकल पिन कोड पे इमेज बनाने से बेटर है, मैं बोलता हूं कि आप एक इंटरनेशनल मार्केट में इमेज बनाइए। ठीक है, इसके बाद में टाइम फ्रीडम, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है या कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में है, तीनों केसेस में आप टाइम फ्रीडम जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और टाइम फ्रीडम एटमी में एक सर्टेन टाइम अचीव करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल टाइम फ्रीडम क्या होगा। आप काम नहीं भी कर रहे होंगे और आपकी पैसिव इनकम है जो है वो आ रही होंगी, और आप अपनी टीम के थ्रू वो जो है पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में लाइफ टाइम लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स, ये चीज़ें हर किसी जगह पे नहीं मिलती, हर इंडस्ट्री में नहीं मिलती। अगर आप जॉब्स पे भी जाएंगे तो आप मेरा मानना ये है कि एमएलएम इंडस्ट्री, स्पेशली एटमी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपको सिखाती है वो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री नहीं सिखाती है। क्योंकि हम लोग इतने सारे रिलेशन बनाते हैं, इतने सारे लोगों से हर दिन मिलते हैं, हर दिन नए नए लोगों से बात करते हैं, पिछले नए रिलेशन जो है उनको ये करते हैं, बहुत सारे लोगों की सोशल हेल्प करते हैं। मैंने इसमें कुछ पॉइंट मेंशन नहीं किया कि अगर आप किसी एटमी के थ्रू किसी व्यक्ति का घर चलाने में भी सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे बड़ा सोशल वर्क कुछ नहीं हो सकता। जितने भी सोशल वर्क है उन सभी सोशल वर्क को एक तरफ रख लीजिए और इस सोशल वर्क को एक तरफ रखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा सोशल वर्क है। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं उसको रोजगार देने के लिए, और किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी का घर चलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में सोशल स्टेटस, बहुत सारे लोगों को सोशल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एटमी से बेटर सोशल स्टेटस दुनिया की किसी इंडस्ट्री में, दुनिया की किसी बिजनेस में नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। जो ये मैं किससे बता रहा हूँ, ये मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये प्रेजेंटेशन नहीं है। ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो जॉब में हैं, जो बिजनेस में, जो पैरेलल इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास में दूसरे कोई साधन हो इनकम करने के। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एटमी करने के आपके पास में अनलिमिटेड रीजन है, अनलिमिटेड रीजन। और ये वाई एटमी ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग में एटमी कैसे बेस्ट है और एटमी कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। और उससे पावरफुल प्रेजेंटेशन आपने कभी कहीं किसी के पास में नहीं देखा होगा, राइट। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि सर हर कोई थोड़ी इंपीरियल बन जाएगा, राइट, हर कोई थोड़ी इंपीरियल बन जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जिस टाइम पे आपने इंजीनियरिंग की होगी, जिस टाइम पे आपने डॉक्टरी की होगी, या जिस भी प्रोफेशन पे आप हैं, हमेशा आपने ये ट्राई किया होगा कि उस प्रोफेशन का जो टॉप इनकम है वो इनकम आप अचीव कर सकें। हमेशा आपने ट्राई किया होगा। भले आप अचीव नहीं कर पाए हैं या मैं अचीव नहीं कर पाया हूं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये बात रही होगी। हमेशा हम लोगों ने यही सोचा होगा कि हम किसी भी हाल में इसके टॉप लेवल तक जाएं। जैसे अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो हम लोग कभी ये नहीं देखते, हम लोग देखते हैं बेस्ट एजुकेशन मिले। तो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह हम लोग ट्राई करते हैं कि एनआईटीज में जाएं, आईआईटीज में जाएं। ठीक है, तो कुल मिला के आपका गोल
क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका गोल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर बनने का है तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एटमी में ये आपका वो टॉप गोल है। ठीक है, अब वो टॉप गोल अचीव नहीं होता है और उसके बाद में लेट से अगर आपके पास में दूसरे कोई लेवल्स अचीव होते हैं तो भी आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो वो जो मैंने पिछली इनकम बताई है उन इनकम को अगर आप हाफ या वन थर्ड भी कर लेंगे तो भी वो इतना ह्यूज अमाउंट है कि वो किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बनाया जा सकता है। राइट, अगर आप रॉयल मास्टर या क्राउन मास्टर की स्टेज पे भी रहेंगे तो भी आप करीब करीब 15 से 20 लाख, 25 से 30 लाख रुपए महीने का इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो भी आप बहुत बड़ी पोजीशन पे रहेंगे। राइट, तो जाहिर सी बात है कि इंपीरियल बनने के लिए इंपीरियल के लेवल पे सोचना पड़ेगा। इंपीरियल बनने के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, इंपीरियल बनने के लिए हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी नहीं है, इंपीरियल बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कोई बहुत डेडिकेटेड है। एट द एंड क्या मैटर करता है गाइज? एट द एंड मैटर करता है आपका विजन क्या है। ठीक है, एटमी का विजन तो हर किसी ने जान ही लिया है, लेकिन मैटर करता है इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आपका विजन क्या है, आप क्या चाहते हैं बदलाव लाना आपकी लाइफ में या आपके सराउंडिंग्स की लाइफ में, आप क्या बदलाव लेना चाहते हैं। अगर वो आप कर पाए तो इससे बेटर आपके पास में नहीं। अगर आप लिटरली इस चीज को समाज सेवा में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में दुनिया में कोई नहीं है। आप एक अच्छी पोजीशन पे आइए और पोजीशन पे आने के बाद में एक अगर आप कंपनी के ऑनर भी रहते हैं, फैक्ट्री के ऑनर भी रहते हैं, तो भी आप लिमिटेड लोगों को ही जॉब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स नहीं है गाइज। एक बार अगर आप अच्छी पोजीशन पे बन जाते हैं, लेट से आप इंपीरियल मास्टर बन गए और आप अपने पूरे शहर की दशो दिशा चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो पोटेंशियल रखते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। राइट, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि चैलेंज ये नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। आपको सिर्फ राइट ट्रेनिंग, राइट मेंटोरशिप और राइट टीम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राइट कंपनी तो आपके पास में है, राइट इंडस्ट्री में तो आप ऑलरेडी हैं। डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री है, वो तो उसमें आप ऑलरेडी हैं, और उस वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री में वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी जो है वो है एटमी। अब आपको चाहिए राइट टीम, राइट मेंटोरशिप, राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हर चीज का एक सही स्ट्रैटेजी होता है। जो मैं अपने हमारी टीम इनविंसिबल को हमेशा मैं रिपीट करते रहता हूँ, मैं बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग। अगर आपके पास में रणनीति है हर काम को करने की, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। चाहे अगर आपको सिविल सर्विसेज भी क्रैक करना हो तो भी आपके पास में आप की गोल सेटिंग करनी पड़ती है और आपको समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप वहां तक कैसे जा सकते हैं। राइट, आपको ये सोचना पड़ता है और उसका एक सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, उसके एक तरीके होते हैं। राइट, इसी तरीके से डॉक्टरी भी अगर आपको करनी है तो उसका एग्जाम पास करने का भी एक तरीका होता है। कोई भी चीज तुक्के में नहीं होती, उन सब चीजों का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, एक गणित होता है, एक कैलकुलेशन होता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी के जो लोग हैं जो रणनीति फॉलो नहीं करते हैं वो कुछ नहीं हो सकता, डेफिनेटली उनका भी होता है। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो लोग सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हम लोग तो काफ़ी हद तक उस रास्ते में चल रहे हैं कि हमारा प्लान है कि हम लोग नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकें, है ना, इंडिया से ही सही, और हमारी टीम से और हम जितने भी एडमिन्स हैं सभी लोग मिलकर नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हम लोग क्रिएट कर सकें। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कितनी ज्यादा पावरफुल चीज है। अब आपका शायद वाई क्लियर हुआ होगा। ये वाई दुनिया को बताइए, ये वाई अपने दोस्तों को बताइए, ये वाई उन सभी लोगों को बताइए जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो उन सारी चीज़ों से, जो चीज़ें रेगुलर रूटीन में बन चुकी है उन सभी चीज़ों से ऊब चुकी हैं, जिनको नए चैलेंजेस पसंद है, जिन्हें फ्रीक्वेंट ग्रोथ पसंद है, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों से शेयर कीजिए। और इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आपने इसे अपना लिया और सिर्फ अगर आपने 3 साल भी फोकस हो किया, आपके लाइफ के 3 साल आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली बर्बाद किए होंगे। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ मेरी तरफ से, 3 साल आप एटमी पे दीजिए और 3 साल के बाद में चेंज देख लिए। लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ, 3 साल में या तो आप इससे कुछ सीख लेंगे या आप इससे कुछ बड़ा अचीव करके निकलेंगे, आप खाली हाथ कभी नहीं जाने वाले हैं। राइट, तो
यूटिलाइज कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, यूटिलाइज कीजिए। आई होप ये जो वीडियो है ये बहुत पावरफुल रहा होगा। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा प्रेजेंटेशन, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। सारे फीडबैक ज़रूरी हैं ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट से जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। वो सारे कमेंट्स जो है और वो रिव्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो गाइज बहुत सारे लोग जो नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप टीम का भाग बनना चाहते हैं हमारी, तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट टीम है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा लाइक करें, बहुत सारा अपना सपोर्ट दें, बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ इस बात को, बताएं एटमी का पोटेंशियल, बताएं ये पोटेंशियल जो दुनिया ने नहीं देखा है, ये पोटेंशियल जो भारत में ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं है, इस पोटेंशियल को शेयर करें। और थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा क्विक और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा यूनिक, हमारे हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनके साथ में आपके साथ में शामिल होऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को और इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज।